और दोस्तों क्या हाल चाल है। तो आज मैं लेके आया हूँ दो यूनिवर्सल रिमोट एसी के। ये यूनिवर्सल रिमोट आपके किसी भी एसी के ऊपर काम कर जाएंगे, चाहे वो पुराने से पुराना मॉडल हो या नए मॉडल का एसी हो। तो ये दोनों के दोनों ये यूनिवर्सल रिमोट अपने डिजाइन के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन काम दोनों एक ही करते हैं, आपके एसी को कंट्रोल करने का। कई बार क्या होता है कि आप में से कई सारे ऐसे फ्रेंड है जिनको अपने एसी का रिमोट मार्केट में मिलता नहीं है और वे लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान है और उन्हें समझ में नहीं आता कि पहले वाला रिमोट कैसा था, पहले खो जाता है या उनका डिजाइन खो जाता है तो बता नहीं पाते। तो आप लोग ये यूनिवर्सल रिमोट लेकर के अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हो। और हमारे टेक्नीशियन भाई जो एसी वगैरह का काम करते हैं तो उन्हें भी ये रिमोट अपने साथ में रखना चाहिए। यदि कस्टमर मांगता है तो उन्हें बेच सकते हैं। और कहीं पे आप एसी देखने के लिए जाते हैं कंप्लेंट पे, तो ये यूनिवर्सल रिमोट वहां पे बहुत काम आता है। कई बार उनके रिमोट काम नहीं करता तो इसके जरिए आप उसे चेक कर सकते हो कि वाकई रिमोट में प्रॉब्लम है या एसी में प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं बताता हूं कि ये यूनिवर्सल रिमोट किस तरह से काम करता है आपके किसी भी मॉडल के एसी के ऊपर। बस इसमें थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है और वो सेटिंग बिल्कुल ईजी है, कोई भी कर सकता है इसे खरीदने के बाद में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद में रिमोट पसंद आते हैं या आपके एसी के लिए काफी उपयोगी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां पे क्लिक करके आप इसे हमारी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं या अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। अमेजोन पे आपको इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी और हमारी वेबसाइट पे इसकी प्राइस कम देखने को मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बताता हूं कि किस तरह से आप इसे अपने एसी में प्रयोग करेंगे और कौन सी ऐसी सेटिंग है जिससे आप अपने एसी के अकॉर्डिंग उसे सेट करेंगे। तो दोस्तों जब आप इसे अमेजोन से खरीदेंगे तो कुछ इस तरह से ये डब्बे में पैकिंग होकर आ गया और उसके ऊपर भी पैकिंग होगी। ऐसे नहीं कि खाली ये डब्बा भेज देंगे। और साथ में आपको मिलेंगे इस तरह के दो सेल हर रिमोट के साथ में, जो चाहे आप हमारी वेबसाइट से खरीदिए चाहे आप अमेजोन से खरीदिए। तो आपको एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये रिमोट कभी कभी डब्बे में आते हैं और कभी कभी इस तरह के सेल की तरह की पैकिंग में आते हैं। जिस तरह से ये सेल आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है उस तरह से पैकिंग में भी आते हैं। इसके डब्बे के पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे ब्रांड के नाम लिखे हुए हैं, जो ब्रांड के एसी होते हैं, जो ब्रांड एसी मैन्युफैक्चर करती है, जिनसे वो सारे मैन्युफैक्चरर के और एसी के जितने ब्रांड है उन सब के यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1000 से ज्यादा ब्रांड के एसी के ऊपर ये काम कर जाता है। कुल मिला के बात ये है कि आपके सभी एसी के ऊपर बड़े ही आराम से काम कर जाता है, चाहे वो पुराना मॉडल का हो चाहे वो नया मॉडल। सेम इसमें भी आपको वही चीज देखने को मिलेगी। रिमोट का आप देख सकते हो डिजाइन, इसके ऊपर भी डिजाइन देख सकते हो और यहाँ पे भी इस डब्बे के पीछे इसकी ब्रांड की लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से ब्रांड में ये काम कर जाता है, किस किस कंपनी के एसी में काम कर जाता है। तो चलिए मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। खोलने के बाद में आपको कुछ ये इस तरह से देखने को मिलेगा। ये है हमारा पहला वाला। इसके साथ में आपको ब्रोशर भी मिलेगा कि किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। हालांकि आपके रिमोट के ये जो कैप है सेल वाला, इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे दे रखा है कि आप इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखिए, ये और ये दिखने में दोनों अलग है। ये बाबा कंपनी का है, ये कुछ और कंपनी का, दोनों चाइनीज ही है, लेकिन डिजाइन में इनका काफी फर्क है। डिस्प्ले सब दोनों का बिल्कुल सेम टू सेम है। ये थोड़ा सा बाबा कंपनी का मोटा है और लंबा भी है और ये थोड़ा सा पोर्टेबल भी है और छोटा भी है। इसमें आपको यहाँ पे कील में टांगने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसके अंदर आपको एक टॉर्च एलईडी मिल जाती है, देखिए यहाँ पे। तो ये मैं अभी आपको सेल डाल के दिखाता हूँ। तो ये आप जब खरीदेंगे तो कुछ इस तरह से ये रिमोट आपको देखने को मिलेंगे और ये बिल्कुल हल्के रिमोट है, बिल्कुल लाइट वेट है। तो चलिए मैं इसमें सेल डालता हूँ। तो देखिए मैंने दोनों में सेल डाल दिए है और दोनों के डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे टाइम लिखा हुआ आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए सबसे पहला तरीका है इसे सेट करने का। जब आप इसमें सेल डालेंगे, सेल डालने के बाद में इसे एसी के पास पकड़ के सीधा ऑन का बटन दबा देंगे तो आपका ये रिमोट ऑटोमेटिकली आपके एसी के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। अगर यदि नहीं होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेट और ओके बटन दे रखा है। सेट बटन को आपको 5 से 10 सेकंड का प्रेस करके रखना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले पे ये यहाँ पे नंबर जो है ब्लिंक करने लगे। इन नंबर के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। अब इस नंबर के हिसाब से आपको सेट करने के लिए ये टेम्परेचर का अप डाउन बटन जो है इसको नीचे ऊपर करेंगे तो ये देखिए नंबर भी चेंज हो रहा है इसका। ये देखिए यहाँ से इस तरफ दबाएंगे तो इसका नंबर डाउन होगा और इस तरफ दबाएंगे तो इसका नंबर बढ़ता जाएगा। तो इसको सेट करने के लिए आपको सबसे पहले इसे एसी के सामने पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे नंबर अप डाउन करने में दिक्कत आ रही है तो आप एक बार इस बटन को और एक बार प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सर्च करने लगेगा आपके एसी के कोड को। ये कोड कहलाता है, आपके ब्रांड का जो कोड होता है वो कहलाता है। तो इसे सर्च करते समय आपको एसी के सामने इसे पकड़ के रखना है। अगर आप टेम्परेचर के बटन को इस तरह से दबा के भी पकड़ेंगे तो जल्दी जल्दी आपका जो है अप डाउन होता जाएगा। अब देखिए ये वाला रिमोट मैं इस एसी के सामने डायरेक्ट ऑन बटन दबाऊंगा, एसी के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं ये ऑन बटन को दबाऊंगा, सीधे ऑन बटन को। तो देखिए ये ऑटोमेटिक उसके साथ में कनेक्ट हो गया। और अब देखिए मैं टेम्परेचर कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये देखिए टेम्परेचर उसमें भी कम ज़्यादा हो रहा है, ये देखिए, और इसमें भी कम ज़्यादा हो रहा है। तो उसमें भी 8 हो गया और इसमें भी 8 है। और मैं इसे डाउन करता हूँ तो ये देखिए उसमें भी डाउन हो गया। आई होप आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा। और इसमें भी हो गया। अब मैं इसमें जो विंग है ना उसकी ऊपर नीचे करता हूँ। देखा मैं यहाँ पे बटन दबाता हूँ, उसकी विंग आपको नजर आएगी। ये देखिए विंग ऊपर हो रही है
और आपको साउंड की आवाज़ भी आ रही होगी एसी की। तो देखा विंग वापस भी नीचे हो गई। और यदि अब मैं इसको स्विच ऑफ करूंगा तो ये देखिए स्विच ऑफ भी हो जाएगा। ये देखिए एसी बंद हो गया और ये देखिए डिस्प्ले से भी बंद हो गया। और अब मैं एसी को वापस चालू करूंगा तो एसी चालू हो जाएगा। ये देखिए उस पर भी 27 टेम्परेचर है और इस पर भी 27 टेम्परेचर है। अब सेम ये वाला बाबा वाला रिमोट भी सेम ऐसा ही है कि आप उसके सामने इस तरह से ऑन का बटन दबा देंगे तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। देखा कनेक्ट हो गया। अब देखिए मैं इसका भी टेम्परेचर अप डाउन करता हूँ तो ये देखिए उसमें भी टेम्परेचर अप डाउन होगा। ये देखिए तो इस तरह से ये भी कनेक्ट हो जाता है। अब सपोज़ कीजिए अगर आपके एसी के साथ में ये रिमोट कनेक्ट नहीं होता है तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर आपको ये जो स्टार्ट का बटन मिलता है इसे आपको यहाँ पे प्रेस करके रखना 5 से 10 सेकंड। तो ये देखिए मैंने इसे प्रेस करके रखा। अब ये देखिए ये यहाँ पे ये जो लाइनिंग आ रही है डिस्प्ले में ये वाली, अगर मैं इसे वापस और एक बार प्रेस करूँगा तो ये लाइनिंग बढ़ने लगेगी, मतलब इसमें नंबर आते रहेंगे। वो कोड है इसका, तो कोड आता रहेगा। जब ये कोड हम चालू करेंगे तब एसी के सामने उसे इस तरह से पकड़ना है और जैसे ही एसी में से साउंड आएगा जिस नंबर पे आने के बाद में, तो समझ जाइए कि वही नंबर आपके इस एसी के साथ में काम करेगा, मतलब कि ये एसी काम करेगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं ये देखिए ये चला गया। मैं वापस इसे 5 से 10 सेकंड तक प्रेस करके रखता हूँ। ये देखिए ये आ गया और ये मैं इसे दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये देखिए नंबर बढ़ता जा रहा है और ये मैं इसे सामने की तरफ पकड़ता हूँ। तो जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा आवाज़ आएगी तो हमें ये ओके वाला बटन दबाना है। तो ये देखिए मैंने ओके वाला बटन दबाया, ये 41 नंबर पे कनेक्ट हुआ है। तो देखते हैं कि 41 नंबर पे कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो ये मैंने ओके का बटन वापस दबाना है। ये स्टॉप हो गया था। अब इसको हम चेक करते हैं इसे अप डाउन करके। नहीं, ये काम नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, ये 41 पे कनेक्ट नहीं हुआ, ये 40 पे कनेक्ट हुआ था। 41 पे हमने जैसे ओके का बटन दबाया तो वो 41 पे रुक गया। तो मैं वापस इसे सेट के बटन को प्रेस करूंगा और इसका जो टेम्परेचर वाला ये जो बटन है इससे अप डाउन होगा। तो मैं इसे नीचे ले जाता हूँ। ये देखिए ये 40 पे कनेक्ट हुआ है। अब इसके बाद मैं इसे ओके दबा देता हूँ। अब ये 40 पे कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा के देखता हूँ। बिल्कुल अब बढ़ रहा है इसका टेम्परेचर। और इसके अंदर ये वाला स्विंग का बटन है, इसे भी मैं प्रेस करके देखता हूँ। बिल्कुल ये काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरह से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो आपके किसी भी एसी के साथ में। और जैसे कि मैंने बताया कि इसके यहाँ पे आपको एक एलईडी लाइट मिलेगी। जब इस बटन को आप दबा के रखेंगे तो यहाँ पे एक एलईडी लाइट आपको चलती हुई दिखाई देगी। तो देखा दोस्तों कि किस तरह से ये यूजफुल रिमोट है, आपके किसी भी एसी पे बढ़िया तरीके से काम कर जाते हैं। तो जैसा कि मैंने सेट करने का तरीका बताया और किस तरह से ये काम करेगा आपको बता दिया। बिल्कुल सिंपल और सरल तरीका। और मैं आपको बता दूं कि इसके डिस्प्ले में बैकलाइट नहीं होती है, किसी भी रिमोट के साथ में आपको बैकलाइट नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि सस्ते में मस्त रिमोट है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है आपके ब्रांड के रिमोट को, या किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल रिमोट लाइए, आपके घर में जितने भी एसी लगे हैं ये सारे एसी पे बड़े ही आराम से काम कर जाएगा। बस आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग करने का टाइम सिर्फ 1 मिनट से कम का है, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला इसमें सेट करने को। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद आया और आपका क्या है सुझाव, क्या है आपकी राय, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस रिमोट के बारे में पता चले यदि उनको भी अपने एसी के लिए लेना है या ढूंढ रहे हैं तो। और यदि चैनल पे नया है तो नीचे लाल बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।